सभी भाइयों को राम राम। और आज सुबह की शुरुआत इस पीपल के पेड़ से जो सामने दिखाई दे रहा है, और मैं चल दिया इस पीपल के पेड़ के नीचे। मुझे पता था यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई है। पता होने का मतलब ये नहीं है, मुझे इतनी दूर से देख के अंदाज़ा हो चुका है कि कहीं ना कहीं पीपल के नीचे हमारी मूर्तियाँ ज़रूर मिलेंगी। ठीक है गाइज, तो ये मूर्तियाँ मैंने ली उठा और फिर अपनी गाड़ी में ली रख। होल्ड करो। ये जितनी भी मूर्तियाँ मैं गाड़ी में रख रहा हूँ सबको फिर अपने गोडाउन पर जाके इन्हें गाड़ी में अच्छे से सजाना और उसके बाद रात को निकलना और फिर विसर्जन करना। ठीक है गाइज, ये तो रही दिनचर्या। अभी देखो इस यहाँ पे एक पीर का है, वहाँ से भी मैं मूर्ति लेके आया। ठीक है, ये देखो। और गाइज आगे चलते हैं। इसके बाद हम वो पीपल का पेड़ नजर आ रहा है, हम रेलिंग तोड़े और चले गए। नॉर्मली 20-30 मूर्तियां मिलनी तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज पूछनी है आप लोगों से। आप मूर्तियां अपने शौक के लिए, अपनी जरूरतों के लिए लाते हो, ठीक है? ये मूर्ति आपसे नहीं कहती कि आप इन्हें खरीद के लाओ। ये मूर्तियां तो हमारे मंदिरों में भी लगी हुई है ना, तो वहीं पूजा करिए आओ ना भाई। इन्हें फेंकने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। लेकिन आप लोगों को तो फुर्सत नहीं है मंदिर जाने की। भाई मैं हर वीडियो में कहूंगा, बार बार कहूंगा, ठीक है? जब तक मुझे सड़क किनारे मूर्तियां पड़ी हुई मिलेंगी तब तक मैं कहता रहूंगा कि भैया सड़क किनारे मूर्तियां मत। ठीक है, मेरे धर्म की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारा धर्म तो है नहीं है। ठीक, तुम्हारा धर्म हो तो तुम रोड पे मूर्ति मत फेंको यार। देख लो, पन्नी भर के आई है वहां से। अरे यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि भाई ये सब बंद कर दो, मंदिर चले जाया करो। भाई मैं मना नहीं कर रहा, भगवान को मत पूजो। मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, अब वहां भी देखना भी, वो थोड़ा सा यहाँ से ना रिफ्लेक्शन हो गया था, पर यहाँ भी मूर्तियां रखी हुई है। ठीक है, तो भाई मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, जैसे हमारे अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें यही है, जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है उसकी ही पूजा वैलिड होती है। आपने देखा हो जो लोग लड्डू गोपाल लाते हैं, उनको तरीके से 5 दिन अनाज में, दूध से, दही से, सारी प्रक्रिया करके ही लड्डू गोपाल जी आपके घर में विराजमान होते हैं। ठीक है, तो अब आप ही बताइए। तो थोड़ी सी भाई हमारी उधर की भी ध्यान दे लो बातों में। ठीक है, यहाँ से भी उठा लिए। अब ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके पास में एक मूर्ति रखी थी। ठीक है, पहले तो वो मूर्ति लेके आएंगे हम, और उसके बाद इस मंदिर में से मैं आपको बताऊंगा नहीं, मंदिर में ही रख के आ रहे भाई अपने घरों की मूर्ति आप लोग यार। पिछली वीडियो में देख लो आप, मैं मंदिर से नहीं उठा के ला गया। इसमें भाई अंदर कैमरा मैं इसलिए नहीं ले गया था, गाड़ी में लगा रहने दिया था, क्योंकि भाई ये देखो सिर्फ एक मूर्ति इधर हाथ में लेके आऊं, बाकी मैंने खिड़की में रख दी चुपचाप। बेइज्जती भी तो है यार हमारी, हाँ? और भाई सबसे बड़ी बात तो ये देख लो, ये जो रोड पे जो माँ सरस्वती की, गणेश जी की, दुर्गा जी की मूर्तियां बनाते हैं, और ये सैंपल सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। किसके लिए भाई? कुछ मूर्तियां ये देखो इधर अध बनी, बिना बनी हुई मूर्तियां, और कुछ खंडित मूर्तियां सड़क किनारे। अरे हमारे भगवान को तुमने यार सड़कों पर फेंक दिया, इससे बड़ी खतरनाक बात क्या होगी भाई? ठीक है, इस छोटी मूर्ति को तो मैं ले जा रहा हूं, और बड़ी मूर्तियों के लिए आप कमेंट करोगे भर भर के तो मैं उठाऊंगा। ठीक है भाई, और यहां से देखो मुझे एक बहुत बड़ी चीज मिलती है, हमारा धर्म ग्रंथ रामचरितमानस सड़क पे फेंक दिया आप लोगों ने। कितना गिरोगे भाई, मुझे सिर्फ ये बता दो। ठीक है, अभी देखो निकल के आती है। अगर मैं आपको ये लगता है कि मैं फेंक रहा हूं, भाई मैं फेंकता नहीं हूं ना, मुझे जरूरत है फेंकने की। ठीक है, मैं तो अपनी राम धुन में लगा पड़ा हूं बस। लेकिन भाई साहब बर्दाश्त से बाहर है ये चीजें। ये वही राम
रामचरितमानस जो नीचे है, ठीक है। अभी देख लो आप, ये देखो लिखा ना भाई रामचरितमानस है, तुलसीदास जी वाली। भाई आप लोगों ने ना धर्म की लंका लगा दी भाई साहब। जिस धर्म का पूरी धरती पे जय जयकार हुआ करती थी, आपने उसे ठोकरों में ला के गिर दिया। शायद आप लोगों से मतलब ही कोई हो, ठीक है। अब देखो मेरी गाड़ी में कितनी भर चुकी है। चलो ये मूर्ति देखो आप, पता नहीं कब की दबी हुई होगी भाई ये मट्टी में। भाई शर्म की कोई जगह नहीं है। चलो भाई यहाँ से भी चल दिया मूर्ति लेके। अब हम आ जाते हैं अपने गोदाम। ये देखो अब मेरी गाड़ी के अंदर का, और मैं इसे अब जब खाली करूंगा फिर इन्हें अच्छे से लगाऊंगा ताकि ये कोई गिरे ना। ये देखो अब गाड़ी में से उतारनी शुरू कर दी भाई मैंने। और मैं आपको आज की तारीख भी बता देता हूँ, आज 5 तारीख है फरवरी 2026, ठीक है। ये सारी मूर्तियां उतारूंगा, इन्हें अच्छे से लगाऊंगा फिर। और आप एक चीज और नोटिस करना, मेरी गाड़ी के टायर के ऊपर जो मरगाड़ है उस पे ना रामचरितमानस ही रखी है। उसे मेरी हिम्मत नहीं हुई नीचे रख दूं भाई साहब, ठीक है। और ये देखो राम जी की ये सामने जो फ्रंट पे मूर्ति है, ये इस पे ध्यान दो। ये अभी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है भाई, जब हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद की ये मूर्ति पेंटिंग है, ठीक है। मंदिर किस लिए बना भाई? और भाई साहब इस मूर्ति को ना अभी लास्ट में आप ध्यान देना, इस मूर्ति पे ना कुछ लिखा हुआ है। मैं नहीं बोलूंगा, आप पढ़ लेना अगर भाई पढ़ना जानते हो, ठीक है। भाई ये वीडियो अगर आप लोगों ने ना ही देखी तो मैं कहूंगा कि भाई आप ना सनातन के नहीं। बहुत बेइज्जती हो रही है भाई हमारे धर्म की, बहुत बेइज्जती हो रही है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है मुझसे, ठीक है। मैं इसका एक फोटो डालूंगा भाई इस मूर्ति का, मतलब जो राम जी की मूर्ति रखी है ना फोटो, हाँ ये इसका फोटो खींच के लास्ट में दूंगा। अब ये देखो रामचरितमानस ही है ना, ये मैंने फिर तसल्ली, ये देखो इस पे कुछ लिखा हुआ है भाई, ध्यान से पढ़ लो। और ये इतनी बढ़िया बढ़िया भाई, मेरा काम कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट में बता सकते हो। आपको गाली देनी गाली दे सकते हो, अच्छा है तो अच्छा कह सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई मेरे काम को। और भाई मैं एक बात और कहूँ, इतनी बेइज्जती मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब। कहो तो पैर पकड़ लूँ, पर मूर्तियाँ रोड पे मत फेंको भाई साहब प्लीज़।